तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल विद्यावृंद में। और हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड ज्योग्राफी। हमारी उत्तराखंड ज्योग्राफी की एक क्लास आ चुकी है। आशा करता हूँ कि आप सभी ने वो क्लास देख ली होगी। तो आज हमारा उत्तराखंड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास होगी। जो क्लास मैंने कल पढ़ाई थी आपको, उस क्लास में बस थोड़ी कुछ बेसिक जानकारी मैंने समझाई थी कि उत्तराखंड का जो मैप है किस प्रकार से है, अब मैप का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, बस जो मैंने कल पढ़ा है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे साथ लिख देंगे। ठीक है, क्या उत्तराखंड ज्योग्राफी हमारी हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड ज्योग्राफी। ठीक है, और ये हमारी सेकंड क्लास। कल हमने जो चीजें समझनी थी समझ चुके थे और आज हमारा थ्योरेटिकल पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि उत्तराखंड की ग्लोब पर स्थिति क्या है, भारत में स्थिति क्या है, और उन सभी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे और नोट्स इसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ। भाई यदि मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तो आपको भी कॉपी पेन पकड़नी है और लिखना है, और कोशिश कीजिए कि चीजें यहीं पर याद हो जाए। ठीक है, कोशिश क्या करनी है कि चीजें यहीं पे याद हो जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग डालेंगे उत्तराखंड की सामान्य जानकारी। उत्तराखंड की सामान्य जानकारी। तो भाई उत्तराखंड की सामान्य जानकारी क्या है। अब इसमें हम उत्तराखंड की स्थापना नहीं पढ़ेंगे, कब हुआ क्या हुआ, ये चीजें पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ेंगे कब, जब मैं उत्तराखंड का प्रशासनिक ढांचा आपको पढ़ाऊंगा, किस किस तौर पर उत्तराखंड का जो स्थापना हुई ये सो। वैसे तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर भारत का 27वां राज्य बना था। ठीक है, तो आज हम उत्तराखंड का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो हम सिर्फ ज्योग्राफी से जो रिलेटेड चीजें हैं उन्हीं को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड की सामान्य जानकारी। उत्तराखंड की सामान्य जानकारी में उत्तराखंड का आकार। तो दोस्तों उत्तराखंड का आकार कैसे है। उत्तराखंड का आकार, उत्तराखंड का आकार है आपका आयताकार। आयताकार कैसे कहते हैं, जिसकी लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई कम होती है। सपोज ये तुम्हारे क्या है उत्तराखंड, कल मैंने क्या बताया था, उत्तराखंड की क्या है लंबाई है अधिक है, चौड़ाई कम। लंबाई अगर अधिक है तो कितनी है, ये तुम्हारा पश्चिम से और पूर्व की ओर। उत्तराखंड की लंबाई कितनी है 358 किलोमीटर। 358 किलोमीटर, ये मैंने आपको कल भी बताया था। यदि हम बात करें चौड़ाई की, यानी कि उत्तर से दक्षिण के जो और उत्तराखंड की चौड़ाई है कितनी है 320 किलोमीटर, यानी कि ये क्या तुम्हारा नॉर्थ टू साउथ की ओर। उत्तराखंड का आकार आयताकार। ठीक है, आयताकार यानी कि जिसकी लंबाई अधिक हो चौड़ाई कम हो। ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं या आयताकार आकृति कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लिया है कि उत्तराखंड क्या है, एक आयताकार राज्य है। ठीक है, बात करते हैं उत्तराखंड की लंबाई। ठीक है, आकार, उत्तराखंड की लंबाई कितनी है, कितनी उत्तराखंड की लंबाई 358 किलोमीटर। और कहां से कहां है, पश्चिम से पूर्व की ओर। या कभी पूछ ले पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तराखंड की लंबाई कितनी है, तो कितनी है भाई 358 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही उत्तराखंड की चौड़ाई कितनी है 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर जो ये चौड़ाई है उत्तराखंड की, कैसे है उत्तर से दक्षिण की ओर। कहां से, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, यानी कि कभी अगर क्वेश्चन ऐसा बन गया उत्तराखंड की लंबाई कितनी है 358 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है 320 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन हट के पूछ लिया कभी कि बताइए कि उत्तराखंड की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की कितनी है, बताइए कि उत्तराखंड की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की वो कितनी है, आप इस अनुसार बता देंगे कि उत्तराखंड की पश्चिम से पूर्व की ओर या
पूर्व से पश्चिम की ओर बात एक ही है, ठीक है। लंबाई कितनी है 358 किलोमीटर, और यदि मैं चौड़ाई की बात करूं उत्तर से दक्षिण की ओर तो कितनी 320 किलोमीटर। दोस्तों उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जो उत्तराखंड का एरिया है कितना है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, या कहीं कहीं इस किलोमीटर स्क्वायर को क्या लिखा होगा वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर सेम है, यहां भी सेम है, ये आपका स्क्वायर हो गया, ये आपका वर्ग। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं वर्ग कहते कि नहीं कहते भाई, ठीक है। तो इसमें घबराना नहीं है कि भाई यहाँ ऐसा लिखा है, कहीं वर्ग किलोमीटर लिखा है, कहीं किलोमीटर स्क्वायर लिखा है, तो इसमें कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, बस एक ही सेम चीज है, ठीक है, एक तरह इंग्लिश में एक हिंदी में। उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल है, ये भारत के क्षेत्रफल के अनुसार बहुत ही छोटा है भाई, ठीक है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्या है देश है भारत, ये है हमारा प्यारा सा भारत। तो भारत क्या है आपका विश्व का 7वां सबसे बड़ा क्या है देश है, और इस भारत में बहुत से बड़े बड़े राज्य हैं, तो आपके गुजरात है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, नीचे आंध्र प्रदेश, ठीक है, बहुत से बड़े बड़े राज्य हैं। लेकिन उन राज्यों में उत्तराखंड की जो स्थिति है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का स्थान बहुत पीछे है, क्योंकि उत्तराखंड हमारा प्यारा सा उत्तराखंड कहां पे भारत के मैप पे ठीक यही नेपाल और हिमाचल प्रदेश के ठीक बीच में। अब देखिए इतना बड़ा भूभाग है भारत का, लेकिन उत्तराखंड कितना सा है छोटा सा, यहाँ पे हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है मात्र, उत्तराखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल यानी कि भारत के एरिया के, एरिया यानी कि क्षेत्रफल के कितना है मात्र 1.69%। भाई 2% भी उत्तराखंड का क्षेत्रफल पूरा नहीं है भारत के क्षेत्रफल के अनुसार। तो आप लगा सकते हैं कि भारत में उत्तराखंड की स्थिति क्षेत्रफल के अनुसार कैसी है, बहुत सा छोटा सा राज्य हमारा है, ठीक है। अब देखो यदि मैं कह रहा हूं कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड की स्थिति बहुत सही नहीं है उत्तराखंड में भारत में, तो कुछ ना कुछ नंबर तो होगा उसका क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत में, क्षेत्रफल के अनुसार भारत में स्थान, ठीक है, किसके, ये देखो क्षेत्रफल के अनुसार भारत में स्थान किसका उत्तराखंड का कितना है वर्तमान में 18वां, 18वां। पहले यह स्थान था 19वां, जब तक जम्मू कश्मीर भी हमारा राज्य हुआ करता था। लेकिन आपको पता है कि सन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो दोस्तों कुछ व्यवधान आ गया था और लाइट चली गई थी। तो जो उत्तराखंड की स्थिति है, ठीक है, 18वां भारत में स्थान उत्तराखंड का कितना है क्षेत्रफल के अनुसार 18 स्थान है। इससे पहले यह स्थान 19वां हुआ करता था, मैंने जैसे कि आपको बताया। लेकिन सन 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनी, तो 19 से स्थान घटकर 18 में आ गया, किसमें राज्य में। भारत में स्थान किसमें राज्यों में, ठीक है, ओनली राज्य की बात हो रही है, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं हो रही है। राज्य में उत्तराखंड का स्थान क्या है क्षेत्रफल के अनुसार 18वां। लेकिन यदि यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश प्लस स्टेट यानी कि राज्य दोनों की बात की जाए तो उत्तराखंड का स्थान क्षेत्रफल के अनुसार कितना हो जाएगा 19वां हो जाएगा। कितना 19वां, ये समझने वाली बात है। यदि मैं बात करूं कि क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का स्थान राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तराखंड का स्थान कितना है तो 18वां, ठीक है, 18वां सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तराखंड है क्षेत्रफल के अनुसार। यदि लेकिन हम यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को भी हम ऐड कर लेते हैं
तो यह स्थान बढ़कर 19वां हो जाता है। क्यों? क्योंकि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्षेत्रफल उत्तराखंड के क्षेत्रफल से अधिक है वो आपका कौन सा है? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख का क्षेत्रफल उत्तराखंड के क्षेत्रफल से क्या है? अधिक। क्षेत्रफल में एकमात्र क्या है तुम्हारा? एकमात्र यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्षेत्रफल क्या है? जिसका एरिया, इसका एरिया क्या है आपका? उत्तराखंड से बड़ा है। उत्तराखंड से क्या है? बड़ा है जिसका क्षेत्र एरिया। कौन सा हो? लद्दाख। यदि अभी कभी क्वेश्चन बन गया निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की या किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल उत्तराखंड के क्षेत्रफल से अधिक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से एक ऑप्शन लद्दाख है, तो आपको बिना घबराए हुए सीधे लद्दाख को टिक करना है। ठीक है, इतनी बातें हमारी होगी एरिया में। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद हमारा क्या आकार हो गया। ठीक है, आकार कितना है? भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के 1.69% हमारा उत्तराखंड, जो कि क्या है? 18वां सबसे बड़ा राज्य है। यदि यूटी भी जोड़ दिया जाए तो 19वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उत्तराखंड का एरिया कितना है? 1.69% पूरे भारत के एरिया का 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों अब हमने देखा उत्तराखंड की स्थिति। ठीक है, उत्तराखंड की स्थिति, तो भाई ये भारत के मैप है। भारत के ठीक बीचों बीच एक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? कर्क रेखा, जो भारत को ठीक बराबर 2 भागों में बांट देती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? कर्क रेखा। और भारत के ठीक बीचों बीच इलाहाबाद के नैनी के पास से 82.5 डिग्री हमारा मानक समय रेखा गुजरती है। क्या? मानक समय 82.5 डिग्री। ठीक है, पूर्वी देशांतर क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के क्या है? मानक समय रेखा। यदि आपने अभी ये नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, ये मान लीजिए कि भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जो भारत को पूर्व और पश्चिम 2 भागों में बांट देती है, 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है, अब एक रेखा क्या भारत के बीचों बीच से गुजरती है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो इस प्रकार हमारा उत्तराखंड की स्थिति कहां बढ़ती है? हमारा उत्तराखंड है यहां पर। ठीक है, अब देखो इधर क्या हो गई है? जो 82.5 डिग्री आपकी मानक समय रेखा आपकी भारत को क्या कर रही है? 2 बराबर भागों में बांट रही है, पूर्व और पश्चिम में। तो ये आपका क्या है? ईस्ट और वेस्ट। ये आपका भारत का पूर्वी भाग हो गया या भारत का पश्चिमी भाग यहां से बीचों बीच इधर। ठीक इसी प्रकार कर्क रेखा बीच से बांट रही है भारत को, ऊपर नॉर्थ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में। इससे नीचे का भाग दक्षिणी भारत, इससे ऊपर का भाग उत्तरी भारत। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तराखंड की स्थिति भारत में, उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड की स्थिति कहां? भारत में। उत्तराखंड की स्थिति भारत में कहां पर है? देखिए अब उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड देखो कर्क रेखा, उत्तराखंड कर्क रेखा से कहां है? उत्तर में, ऊपर है ना। कर्क रेखा से ऊपर तुम्हारा क्या है? उत्तराखंड, यानी कि किधर है? उत्तराखंड कर्क रेखा के उत्तर में, यानी कि उत्तर में। कहां है? उत्तर में। ठीक है, अब देखो मानक समय रेखा के कहां है? उत्तराखंड पश्चिम में, इधर को नहीं, ये वेस्ट और ये ईस्ट, ये पूर्व ये पश्चिम। पश्चिम की ओर आपकी क्या है? उत्तराखंड। तो एक उत्तराखंड कहां गया? अगर ऐसा देखें तो पश्चिम में, अगर ये ऐसा देखें तो उत्तराखंड का है उत्तर में। ठीक है, तो इस प्रकार उत्तराखंड की स्थिति भारत में कैसे हो जाएगी? पश्चिम उत्तर। कैसी है? पश्चिम उत्तर दिशा में, पश्चिम उत्तर
दिशा में है, ठीक है, जिसको हम सामान्यतः पश्चिमोत्तर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर दिशा, ठीक है, यानी कि पश्चिम और उत्तर, पश्चिमोत्तर, ठीक है। भाई भारत में हमने उत्तराखंड की स्थिति को देख लिया है कि भाई उत्तराखंड पश्चिमोत्तर दिशा में है, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति विश्व लेवल पर, ठीक है, यानी कि भारत के जो ग्लोब पर है, ग्लोब पर उत्तराखंड की स्थिति क्या है, ठीक है। उत्तराखंड की स्थिति भारत में हो गया, अब कहां स्थिति, स्थिति तो है लेकिन ग्लोब पर उत्तराखंड की स्थिति क्या है? ग्लोब, ग्लोब क्या है? ग्लोब आपका पृथ्वी का एक काल्पनिक स्वरूप है, ठीक है। हमने जैसे माना हमारा ग्लोब क्या है? ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा स्वरूप है जिसको हमने दर्शाने की कोशिश की है, ठीक है, कि भाई ये पृथ्वी है, ये हमारा ग्लोब, ठीक है। इस ग्लोब पर हमने बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची है, ठीक है। कुछ रेखाएं इस प्रकार से पड़ी हुई रेखाएं हैं, ठीक है। जो ये पड़ी हुई सीधी लेटी हुई रेखाएं हैं, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। इनको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है ये आपकी 181 रेखाएं, ठीक है, ये आपकी क्या है? अक्षांश रेखाएं। और 181 रेखाएं इसी प्रकार से इसकी पृथ्वी के ग्लोब पे खींची गई हैं, जो कि क्या है? काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या है भाई? ये देखो, समान अक्षांश, 1 2 3 4, बहुत सारे समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ठीक इसी प्रकार ग्लोब पर कुछ पड़ी हुई रेखाएं हैं। ग्लोब पर क्या है? कुछ पड़ी हुई रेखाएं और कुछ इस प्रकार से खड़ी रेखाएं, जो आपस में ध्रुवों पर जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, जो ध्रुवों पर जाकर एक दूसरों से मिल जाती हैं। तो हमने क्या कहा? जो ये पड़ी हुई रेखाएं हैं, सीधी लेटी हुई रेखाएं, इन्हें हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। लेकिन जो इसके विपरीत, जो आपका क्या है ऊपर वर्टिकल खड़ी रेखाएं, इन्हें हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। तो हम उत्तराखंड की स्थिति ग्लोब पर क्या देखेंगे भाई? ग्लोब पर उत्तराखंड की स्थिति, आखिर उत्तराखंड क्या आता है? ये खड़ी रेखाएं कौन सी? देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो हम क्या देखेंगे भाई ग्लोब पर? उत्तराखंड की जो स्थिति है किस अक्षांश पर है और किस देशांतर पर है, हमें यही चीजें समझनी है, ठीक है। ग्लोब पर क्या? उत्तराखंड का क्या? अक्षांश विस्तार, अक्षांश विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। और कोशिश करो ये चीजें आपकी यहीं पर ही आपको क्या हो जाए? याद हो जाए, ठीक है। तो जो उत्तराखंड की अक्षांश स्थिति है, यानी कि ये हमारा उत्तराखंड, तो कोई ना कोई अक्षांश उत्तराखंड के पश्चिम से गुजर रहा होगा, सॉरी, कोई ना कोई देशांतर उत्तराखंड के पश्चिम से गुजर रहा होगा, खड़ी रेखा यानी कि देशांतर रेखा। न कोई देशांतर उत्तराखंड के पूर्व से यानी कि इधर से गुजर रहा होगा। जिन दो देशांतरों के बीच में उत्तराखंड क्या होगा? स्थित होगा। ठीक इसी प्रकार से कोई ना कोई अक्षांश होगा जो उत्तराखंड के दक्षिण से और उत्तराखंड के उत्तर से गुजर रहा होगा। अब हमने क्या देखना है कि किन अक्षांश में क्या है? हमारा उत्तराखंड है, ठीक है। यदि मैं उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार बोलूं तो उत्तराखंड की स्थिति यहां से और यहां तक कितने अक्षांश से कितने अक्षांश तक है, ठीक है। इन चीजों को हम क्या करेंगे? यहां पर देखने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार या अक्षांश मान, विस्तार कहना सही नहीं होगा इसको, ठीक है। उत्तराखंड का अक्षांश मान कितना है, ठीक है, क्योंकि विस्तार अलग चीज है। मैं अभी आपको जस्ट इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। उत्तराखंड का
अक्षांश विस्तार 28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से, नॉर्थ से, का 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से, 31 डिग्री 27 मिनट। ये आपका क्या है? उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार है। ठीक है, उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार कितना है? सॉरी, अक्षांश मान कितना है? 28 डिग्री 43 मिनट उत्तर से और 31 डिग्री 27 मिनट ये भी उत्तर। ये उत्तर और ये उत्तर क्यों है इसको समझेंगे। भाई ग्लोब के ठीक बीचों बीच एक अक्षांश गुजरता है, इसको कहते हैं हम 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, जो अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा, जिसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, इक्वेटर, विषुवत रेखा। ठीक है, इसके उत्तर में जो भी अक्षांश होता है उसका हम क्या कहते हैं? उसके पीछे नॉर्थ लगाते हैं, उत्तर में स्थित है। और इसके नीचे जो भी होता है उसके अक्षांश के पीछे हम क्या कहते हैं? एस, साउथ, यानी कि साउथ पोल में स्थित है, ये नॉर्थ पोल में स्थित है। ठीक है, उत्तराखंड का अक्षांश मान हम 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से 31 मिनट सॉरी 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक। अब अक्षांश मान हमारा ये हो गया। अब देखो, एक होता है अक्षांश मान और एक होता है अक्षांश विस्तार। एक क्या होता है आपका? अक्षांश मान, एक होता है आपका अक्षांश विस्तार। भाई यानी कि कितने अक्षांश में विस्तार हुआ किसका? उत्तराखंड का। हम वो चीजें देखेंगे। भाई हमने कहा एक अक्षांश उत्तर से गुजर रहा है, एक दक्षिण से। ये आपका क्या गया? ये आपका हो गया अक्षांश मान, यानी कि जो नीचे है आपका, ये नीचे 28 डिग्री 43 मिनट से, ये वाला अक्षांश आपका, और ऊपर वाला अक्षांश आपका 31 डिग्री 27 मिनट। ये अक्षांश मान यहां से यहां तक है। लेकिन इन दोनों के बीच में और कितने अक्षांश हैं? इन दोनों के बीच में और कितने अक्षांश हैं? उस चीज को हम बोलते हैं अक्षांश विस्तार। कि कितने अक्षांश में उत्तराखंड का क्या है? विस्तार है। तो हम उत्तराखंड का अक्षांश विस्तार देखेंगे कि उत्तराखंड का जो अक्षांश विस्तार है कितना है। तो कितना है इन दोनों का अंतर? यदि हम 31 डिग्री 27 मिनट में से 28 डिग्री 43 मिनट को घटा देंगे तो इसके बीच का अंतर निकल जाएगा कि इसके बीच में कितने हैं। अक्षांश विस्तार का मान कितना आता है? 2 डिग्री 44 मिनट। कितना? 2 डिग्री 44 मिनट, यानी कि दो अक्षांश इसके बीच से कहीं ना कहीं गुजरते हैं। 2 डिग्री और 44 मिनट। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो विस्तार है क्या है भाई? 2 अक्षांश में। एक अक्षांश, 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अगर 111 से इसको हम मल्टीपल कर लेंगे तो समय तो ये चीजें निकल जाएगी। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड के देशांतरीय मान की। उत्तराखंड के देशांतरीय मान की हम बात करेंगे। ठीक है, उत्तराखंड के देशांतरीय मान। देशांतरीय मान, देशांतरीय मान क्या होता है भाई? कोई ना कोई देश। देशांतर किसको बोलते हैं? खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? देशांतर। तो भाई कोई ना कोई देशांतर उत्तराखंड के पश्चिम से और उत्तराखंड के पूर्व में होकर गुजर रहा होगा। ठीक है, तो इन देशांतरों को हम क्या कहेंगे? देशांतरीय मान कितने हैं उत्तराखंड का। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो देशांतरीय मान है मैं आपको बता दूं 77 डिग्री 34 मिनट। 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट। ठीक है, ये कहां? ये पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर लिखेंगे इसके पीछे। ठीक है, और ई लिख दूं मैं ईस्ट देशांतर। पूर्वी देशांतर, ई यानी कि ईस्ट। ठीक है, ईस्ट यानी कि पूर्व। सतत उत्तराखंड का जो देशांतरीय मान है कितने? 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, तो भाई हमने इसके पीछे क्या लिखा? उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश ये नॉर्थ। ठीक है, अब यहां हम पूर्वी देशांतर लिख रहे हैं। ये क्या? उत्तरी नॉर्थ अक्षांश। ठीक है, उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी देशांतर। क्यों भाई? ठीक जिस प्रकार पृथ्वी के बीचों बीच से
एक काल्पनिक रेखा गुजर रही है। कौन? विषुवत रेखा, इक्वेटर या भूमध्य रेखा, या जिसको 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के बीचों बीच जो ये वाला देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर, कौन सा? 0 डिग्री देशांतर, जिसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम? GMT। ठीक है, ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। किसको? पूर्व और पश्चिम की ओर। ठीक है, अब देखो भाई, भारत की स्थिति कहीं ना कहीं इधर है, बीचों बीच क्या जा रही है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के। ठीक है, भारत के, अगर भारत ही हमारे यहां पर है तो उत्तराखंड का हमारा भारत के अंदर ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जो हमारा पूर्वी देशांतर हमने लिखा है, इसके पीछे लिखा है उत्तराखंड का देशांतर मान 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर है। ठीक है, तो हमने पूर्वी देशांतर क्यों लिखा? पूर्वी देशांतर देखो तुम, देशांतर कैसे बढ़ रहा? 20 से बराबर में। ये आपका पश्चिम, ये आपका पूर्व। तो उत्तराखंड कित या भारत किधर है? पूर्व में। और क्या हम लिख क्या रहे? देशांतर मान लिख रहे हैं, लेकिन देशांतर कौन से देशांतर में? पूर्व की ओर वाले देशांतर में। तो क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर। ठीक है, जिस प्रकार से हमने लिखा कि भाई उत्तराखंड का जो अक्षांश विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट, यानी कि इसके बीच में कितने अक्षांश है? ठीक है, कितने अक्षांश है? ठीक इसी प्रकार से भाई ये तो क्या हो गया आपका? ये आपका 70 डिग्री 34 मिनट, ये वाला आपका एक देशांतर है। और एक देशांतर आपका ये है जो आपका 81 डिग्री 02 मिनट। लेकिन इसके बीच में और भी तो देशांतर होंगे, है कि नहीं? इसके बीच में जो आपके और देशांतर है, उन देशांतरों की संख्या आपकी कितनी है? ठीक है, तो इसके जो देशांतर विस्तार हो जाएगा, देशांतर या विस्तार, देशांतर है क्या? विस्तार कितने हो जाएगा? 3 डिग्री 28 मिनट। 3 डिग्री 28 मिनट, यानी कि अगर हम इसको 81 डिग्री 02 मिनट यानी कि बड़े वाले देशांतर से छोटे वाले देशांतर मान में घटा देंगे तो ये चीजें निकल जाएंगे 3 डिग्री 28 मिनट। तो भाई ग्लोब पर उत्तराखंड की स्थिति भी हमने देख ली कि किस प्रकार से ग्लोब पर उत्तराखंड की स्थिति है। ठीक है भाई, वैसे इतना समझाने की जरूरत नहीं होती है, पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है और पढ़ रहा है, तो मेरा मानना है कि चाहे वो बच्चा कुछ भी पढ़ के ना बैठा हो और उसे कुछ भी ना आता हो, तो उसको भी मेरी बातें बराबर समझ आए। ठीक है, हमें भाई सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, जिसने पढ़ा है उसने तो पढ़ा ही है, लेकिन जिसको समस्याएं हैं, ठीक है, जो नहीं समझ पाता है, मतलब यूट्यूब पे बता रहे वीडियो है, आदमी कहीं से भी पढ़ सकता है, लेकिन इस प्रकार से डिटेल जो एनालिसिस है, ठीक है, हर कोई आपको नहीं बताता है। मैंने कहा था उत्तराखंड का एरिया, ठीक है, उत्तराखंड का एरिया कहा था मैंने आपको। उत्तराखंड का एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्षेत्रफल भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना था? 1.69%। ठीक है, लेकिन ये क्षेत्र भी आपका दो भागों में बटा हुआ है। कितने? दो भागों में आपका ये क्षेत्रफल बटा हुआ है। कौन कौन? एक आपका गढ़वाल मंडल, एक आपका कुमाऊं मंडल। ठीक है भाई, कौन? गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। ठीक है भाई, सपोज उत्तराखंड का रफ मैप है, उत्तराखंड के ठीक बीच से दो हिस्से कर लेते हैं। ये आपका दाहिनी ओर कुमाऊं मंडल और बाईं ओर गढ़वाल मंडल स्थित है। ठीक है भाई, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है, इसका लगभग 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 औसतन कितना? 60% भाग आपका क्या है? गढ़वाल मंडल में है, और 40% भाग आपका कहाँ है? कुमाऊं में। ठीक है, 60 और 40 100% यानी कि पूरा 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। यदि क्या है, यदि हम इसको क्या मान लीजिए, ये क्या है आपका 100% है, तो उस 100% में से आपका 60% गढ़वाल का क्षेत्रफल है और 40%
कुमाऊं का क्षेत्रफल है। ठीक है, यह तो हमने गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में इसको बांट लिया है। ठीक है, तो ये तो हम तो गढ़वाल और कुमाऊं में बांट लिया है, लेकिन इसको हम एक तरीके से और बांटेंगे इस एरिया को उसके। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में। ठीक है, पहला इसका डिवीजन इस प्रकार से हो गया। दूसरा डिवीजन इसका किस प्रकार से होगा, पर्वतीय भाग और मैदानी भाग। भाई जो हमारा क्या है उत्तराखंड है, उसमें पर्वतीय भाग भी है और कुछ क्षेत्र उसका कुछ छोटा सा क्षेत्र आपका हरिद्वार का लक्सर रोड की और कोटद्वार पौड़ी का और उधम सिंह नगर नैनीताल का हल्द्वानी वाला भाग, कुछ ना कुछ भाग उसका क्या है मैदानी भाग में सम्मिलित है। ठीक है, तो आखिर उत्तराखंड में ठीक है कितना प्रतिशत एरिया क्या आपका क्या है पर्वतीय। उत्तराखंड में भाई पर्वतीय कितना भाग है, और हम क्या कहते हैं उत्तराखंड में आपके क्या है एक पर्वतीय राज्य है। भाई उत्तराखंड कितना पर्वतीय कितना मैदानी उत्तराखंड में। ठीक है, तो 86.07% लगभग, क्या 86.07% भाग आपका क्या है पर्वतीय भाग है। क्या है पर्वतीय भाग। यदि क्या है ये 100% है, अगर 53,483 किलोमीटर स्क्वायर मानो कि क्या है 100%, मानना क्या पूरा 100% है। ठीक है, इस 100 में से 86% भाग आपका क्या है गढ़वाल मंडल का, सॉरी ये पर्वतीय भाग है टोटल। ठीक है, 86% भाग आपका क्या है पूरा यहाँ से ऊपर पर्वतीय भाग है ये। ठीक है, ये आपका पूरा पर्वतीय भाग है। जो नीचे का है ये आपका नीचे वाला एरिया उत्तराखंड के जो नीचे वाला एरिया आपका ये आपका क्या है इधर मैदानी भाग लग जाता है साइड में इधर देहरादून। ठीक है, परसेंट कितना होता है परसेंट की वैल्यू 100, तो 100 में से अगर हम 86 को घटा देंगे तो आपके पास कितना बचा 13.03% भाग आपका क्या है मैदानी भाग है। कितना 13.0 सॉरी 13.93 होगा 13.93% भाग आपका क्या होगा मैदानी भाग आपका होगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि उत्तराखंड का जो एरिया हमने बांट दिया है पर्वतीय हमने देख लिया उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो भाग है भाई यहीं पे कंपेयर करो। ठीक है, इसके बगल में ही बना दो इसको भी। ठीक है, उत्तराखंड का जो एरिया है आपका इस प्रकार से, और साथ में आपका ये कैसे है गढ़वाल में आपका क्या है 60% एरिया है और कुमाऊं में आपकी क्या है लगभग 40% एरिया है। अब देखो उत्तराखंड का कितना परसेंट भाग पर्वतीय है 86 भाग 86 भी याद रखोगे तो हो जाएगा चीज 86.07%। मैदानी भाग कितना है 13.93%। ठीक है, आपका गढ़वाल मंडल में उत्तराखंड का कितना भाग है 60% भाग, कुमाऊं मंडल में कितना भाग है 40% भाग। ये सारी चीजें यहाँ पर इस प्रकार से हो जाती है। जब हमने गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल की बात छेड़ ही ली है तो क्यों ना मैं आपको बता दूं कि गढ़वाल मंडल के जिले कौन से हैं और कुमाऊं मंडल के जिले कौन से हैं। वैसे मैंने कल आपको मैपिंग क्लास में ये सारी चीजें भाई बता दी थी। ठीक है, उत्तराखंड का एरिया मैंने आपको बताया कि 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। तो भाई उत्तराखंड का जो एरिया है एरिया कितना है याद करना भाई यहीं पे कितना 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका दो भागों में बटा हुआ है गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। मैंने क्या क्या गढ़वाल मंडल में कितना भाग है 60% भाग, कुमाऊं मंडल में कितना भाग है 40% एरिया। क्या एरिया और एरिया। ठीक है, गढ़वाल मंडल ये है गढ़वाल मंडल क्या पता है मैंने अभी ये गढ़वाल ये कुमाऊं। जो गढ़वाल मंडल है इसकी स्थापना होती है आपके बहुत बाद में, लेकिन इससे पहले आपके सन 1854 में जब ब्रिटिशों का शासन उत्तराखंड में था उस टाइम पे यानी कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश भी आ चुके थे और एक तरफ से टेरी रियासत भी चल रही थी, तो ब्रिटिश शासन ही उसको कहेंगे। ठीक है, तो ब्रिटिश शासन के टाइम पे आपके क्या था जो कुमाऊं मंडल की स्थापना आपकी हो चुकी थी तब 1854 में। कुमाऊं क्या है ये मंडल है। ठीक है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल
मंडल। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 और गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969 में आपकी हो चुकी थी। ठीक है भाई, गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969, कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854। भाई गढ़वाल मंडल में कितना भाग आता है उत्तराखंड का? 60% भाग आता है। कुमाऊं मंडल में उत्तराखंड का कितना परसेंट भाग आता है? 40% भाग आता है। और उत्तराखंड का कितना परसेंट भाग पर्वतीय है? कितने? 86.07%। और मैदानी कितना है? 13.93% भाग आपके क्या है? मैदानी भाग है। ठीक है, ये सब होने के बाद आपका गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल में भाई आपके क्या है? 7 जिले। उत्तराखंड में टोटल जिले कितने? 13। 7 क्या है गढ़वाल मंडल में, और 6 जिले, यानी कि एक जिला कम क्या है आपका कुमाऊं मंडल में। ठीक है, ये गढ़वाल, ये कुमाऊं। मैप खोलेंगे उत्तराखंड का। ठीक है, उत्तराखंड के मैप पर गढ़वाल मंडल में सबसे ऊपर यहां टॉप पर कौन सा जिला है? ये आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी एक। उत्तरकाशी के ठीक नीचे तितली के आकार वाला जनपद कौन सा है भाई? टिहरी। टिहरी के ठीक बाएं तीसरा कौन सा है? उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन शीतकालीन राजधानी देहरादून। और टिहरी के ठीक दाहिनी ओर कौन सा है? आरपीजी, यानी कि रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग के ठीक दाहिने पे कौन सा है? 5वां हमारा प्यारा सा चमोली। और चमोली के ठीक नीचे 6वां आपका कौन सा है? पौड़ी। कौन सा आपका? पौड़ी। ठीक है, और देहरादून के नीचे जो बाउंड्री तुम्हारा लक्सर वाला एरिया तुम्हारा क्या? हरिद्वार। 7वां। 7वां आपका कौन है? एचआर, यानी कि हरिद्वार। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी और हरिद्वार। एचआर हरिद्वार है भाई, हरियाणा नहीं है। ये उत्तराखंड के आपके गढ़वाल मंडल के 7 जिले इस प्रकार से होगी। और कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करें तो कुमाऊं मंडल के 6 जिले। सबसे ऊपर देखो मैप में कौन सा है? पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के ठीक नीचे जो नेपाल से सीमा बना रहे हैं क्या है? चंपावत। चंपावत के ठीक नीचे सटा हुआ एरिया जो चंपावत से भी सीमा बना रहा है और नेपाल से भी सीमा, कौन है वो? हमारा उधम सिंह नगर। चौथा उधम सिंह नगर के ठीक ऊपर क्या है आपका? नैनीताल। नैनीताल। 5वां नैनीताल के ठीक ऊपर क्या है आपका? अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा के भी ठीक ऊपर 6वां जिला आपका कौन सा है? बागेश्वर। बागेश्वर अग्नितीर्थ, जिसको हम नाम कहते हैं अग्नितीर्थ। क्या आपका? बागेश्वर। तो इस प्रकार से क्या होगी आपकी उत्तराखंड में जिलों की स्थिति होगी। अब देखो, मैंने कहा उत्तरकाशी सबसे ऊपर है। उत्तरकाशी कहाँ पे है? सपोज उत्तराखंड का मैप है, उत्तरकाशी आपके यहाँ पे है। उत्तरकाशी के ठीक नीचे आपका क्या है? यहाँ पे टिहरी। टिहरी के ठीक बगल में आपका देहरादून। ठीक है, टिहरी के ठीक दाहिने में आपका क्या है? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के पूरा इधर को ये दाहिने ओर जो ये एरिया है ये वाला, ये आपका चमोली। चमोली के ठीक नीचे ये पौड़ी, इधर ये, इधर आपका हरिद्वार। ठीक है, और कुमाऊं मंडल की बात करें आपके इधर ही पिथौरागढ़ पूरा ही चमोली से सीमा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के नीचे चंपावत। चंपावत के ठीक इधर नीचे उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर के नीचे ऊपर नैनीताल। नैनीताल के ऊपर अल्मोड़ा और बीच में यहाँ पर बागेश्वर। ठीक है, तो मैप में देखेंगे आप इस चीज को। तो भाई जिलों की स्थिति में आपको बता दी कि कौन कौन से जिले हैं और किस प्रकार से उन जिलों की सीमाएं हम अब आगे देखने वाले हैं। ठीक है, आशा करता हूं मैं इतना समझदार होगा ये चीजें। ठीक है, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में क्या क्या चीजें बन सकती हैं, इससे मैंने सारी चीजें को कंपाइल करके आपको एक साथ समझा दिया है। ठीक है, कि भाई आखिर जो उत्तराखंड का एरिया है हम उसको कितने प्रकार से बांट सकते हैं, कितने प्रकार से बांट सकते हैं। भाई उत्तराखंड का एरिया है हमारा गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल में, पर्वतीय भाग में और मैदानी भाग में, है कि नहीं? तो कितना परसेंट एरिया आपके गढ़वाल में आता है, कितना कुमाऊं में आता है, हमने ये सारी चीजें देख ली। हम उत्तराखंड की सीमाएं, ठीक है, उत्तराखंड की सीमाएं सामान्य जानकारी में आप देखेंगे। उत्तराखंड की सीमाएं हेडिंग डालेंगे
उत्तराखंड की सीमाएं। ठीक है भाई, सीमाएं आपके मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मैंने कल भी आपको बताया था पिछले क्लास में कि सीमाएं कितने प्रकार की होती है। दो प्रकार की सीमाएं होती है सामान्य। तो सीमाएं क्या होती है आपकी, सीमा, ठीक है, इसको भी नोट करेंगे भाई। सीमाएं किसी भी देश या राज्य कोई भी तुम्हारा, सीमाएं तो मुख्यतः होती कितने प्रकार की होती, दो प्रकार की। कौन कौन सी? पहला प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बाउंड्रीज, और दूसरा राजनीतिक सीमा, राजनीतिक सीमा। प्राकृतिक सीमा वे सीमाएं जिसमें मानव का कोई भी क्या नहीं होता है, हस्तक्षेप नहीं होता है, मानव की कोई भागीदारी नहीं सीमा बनाने में। सपोज कोई नदी है, वो दो देशों के बीच सीमा बना रही है, तो मानव ने नदी बनाई है वहां पे? नहीं। जैसे भारत और चाइना के बीच में हिमालय पर्वत है, तो हिमालय पर्वत क्या हमने बनाया है? नहीं, वो खुद प्रकृति में खुद ही बना है वो। ठीक है, तो जो इस प्रकार की आपकी सीमाएं होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सीमाएं। लेकिन जो सीमाएं इंसान ने अपने हाथों से खींची होती है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है, वो आपके क्या है, एक राजनीतिक सीमा है। क्यों? क्योंकि हमने राजनीतिक दृष्टिकोण से कि भाई ये राजनीतिक क्षेत्र आपका है पाकिस्तान, ये राजनीतिक क्षेत्र हमारा है भारत, इस राजनीतिक उद्देश्य से हमने वो सीमाएं खींची हुई है। इसको हम क्या कहते हैं, राजनीतिक सीमाएं, जो कि मनुष्य के द्वारा खींची जाती है। लेकिन ये राजनीतिक सीमा भी आपकी क्या, तीन प्रकार की होती है। ठीक है, ये राजनीतिक सीमा भी आपकी क्या होती है, तीन प्रकार की होती है भाई। ठीक है, पहली अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी? अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो आपकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खींची जाती है। ठीक है, दो देशों के बीच के अंतर या सीमा को क्या हम क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। भाई दो देश है, ठीक है, ये देश ए है, ये देश बी है। अब क्या पता भाई कौन सा देश ए है, ठीक है, ये देश ए है, बी है। ठीक है, हमने देखना भाई, मानो कल ए वाला बोल देगा कि मेरा देश तो यहां तक है, या मेरा देश यहां तक है। बी वाले बोल देगा कि मेरा देश यहां तक है कि नहीं? कोई किसी भी प्रकार का दावा कर सकता है। इसलिए इन दो देशों के बीच में एक राजनीतिक सीमा बनाई जाती है, जो निर्णय करती है कि इससे इधर का क्या होगा, देश ए, और इससे इधर का क्या होगा, देश बी। ठीक है, तो जब दो देशों के बीच में कोई सीमा होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, जब दो राज्यों के बीच में सीमा होती है, जब दो राज्यों के बीच में सीमा होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, अंतरराज्यीय सीमा। जैसे उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, या उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इनके बीच में क्या है, आपस में सीमाएं है कि नहीं? एक राज्य दूसरे राज्य से क्या पृथक है कि भाई ये राज्य हमारा है, ये आपका। हम कैसे बोल रहे हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश है? कहीं ना कहीं बीच में क्या है, कोई राजनीतिक सीमा है जो इस बात का निर्णय कर रही है कि इससे ऊपर उत्तराखंड होगा और इससे नीचे क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा, है कि नहीं? तो उन सीमाओं को हम क्या कहते हैं, जो दो राज्यों के बीच में होती है, अंतरराज्यीय सीमा। जो दो देशों के बीच में होती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और राज्य से भी छोटा, दो जनपदों, मैं बोल रहा हूं कि चमोली और रुद्रप्रयाग, है कि नहीं? भाई अगर चमोली में आप आओगे और आप चोपता चले जाओगे तो आपको क्या लगेगा कि चोपता क्या है आपका, चमोली में आता है। लेकिन नहीं, चोपता आपका रुद्रप्रयाग में आता है कि नहीं? यदि जिस इंसान को पता नहीं है कि भाई चोपता कहाँ है, अगर वो चमोली से चमोली के बहुत करीब है चोपता, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा कि ये उत्तर चमोली में ही स्थित है, लेकिन वो है कहाँ, रुद्रप्रयाग में। यानी कि बीच में उसको डिवाइड किसने किया कि ये चमोली में है, ये रुद्रप्रयाग में है? ये डिफाइन कौन कर रहा है? आपकी कोई ना कोई सीमा है उसके बीच में, और उसी सीमा को हम क्या कहते हैं, अंतर जनपदीय सीमा। दो जनपदों के बीच के अंतर को जो स्पष्ट करके उस सीमा को क्या कहते हैं, अंतर जनपदीय सीमा। कौन सी? अंतर जनपदीय, अंतर जनपदीय सीमा। ठीक है भाई, एक तो प्राकृतिक सीमा जो प्रकृति में पहले से मौजूद है, वही नदी नाला है, पहाड़ है, आपका पर्वत है, पठार है कि नहीं, आपका ग्लेशियर है,
जो वो सीमाएं बनाए प्राकृतिक रूप से आपकी सीमाएं बना रहे हैं उनको हम प्राकृतिक सीमा कहते हैं। और जो मानव ने अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से, प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से जो सीमाएं निर्धारित की है उनको हम राजनीतिक सीमा कहते हैं। राजनीतिक सीमाएं भी आपके 3 प्रकार की होती है। एक अंतरराष्ट्रीय, यानी कि 2 देशों के बीच की सीमाएं, 2 राज्य के बीच की सीमाएं अंतरराज्य, और 2 जनपद के बीच की सीमा अंतर जनपदीय सीमा। तो इन सभी सीमाओं को हम एक एक कर पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम प्राकृतिक सीमा को देखेंगे, फिर हम बढ़ेंगे उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा की ओर। ठीक है, आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही है। भैया डायग्राम उतार देना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उत्तराखंड की सीमाएं, कौन सी सीमा उत्तराखंड की? उत्तराखंड की ये उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा, हेडिंग क्या डालेंगे आप? उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा। ठीक है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड की भाई प्राकृतिक सीमा क्या है पहले समझेंगे तब लिखेंगे। ठीक है, उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा भाई, उत्तराखंड के उत्तर में क्या है? यहाँ हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत है। ये हिमालय पर्वत उत्तराखंड के उत्तर में क्या कर रहा है? प्राकृतिक सीमा बना रहा है, बता रहा है। तो हमारे किस प्रकार की सीमा है हिमालय पर्वत? प्राकृतिक सीमा। उत्तराखंड के दक्षिण में एक सीमा है आपकी इधर। ठीक है, ये सीमा जो कि पहले क्या था आपका? उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ था। ठीक है, लेकिन बाद में गंगा नदी अपने साथ अवसाद लाई, और इतना सारा अवसाद लाई कि ये गड्ढे वर्तमान में सारे भर चुके थे। ठीक है, ये गड्ढे सब भर जाने के बाद इसका लेवल इतना उठ गया ऊपर, और ये क्या समतल मैदान बन गया। इसी को बोलते हैं हम क्या? गंगा का विशाल मैदान, या गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान क्या है आपका? प्राकृतिक सीमा बना रही है। नदी है, नदी क्या प्रकृति से उत्पन्न है, तो क्या बना रही है? प्राकृतिक सीमा। नदी द्वारा बनाया गया मैदान आपका क्या है? प्राकृतिक सीमा है कि नहीं? मानव ने थोड़ी नहीं बनाया आप खुद के मैदान, ये प्रकृति ने स्वतः बनाया है। तो आपके क्या है? प्राकृतिक सीमा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार भारत के पूर्व में, सॉरी उत्तराखंड के पूर्व में यहां से एक नदी बह रही है। ठीक है, यहां से आपकी एक नदी बह रही है जो आपकी प्राकृतिक सीमा बना रही है, और इस नदी का नाम क्या है? काली नदी। ठीक है, काली नदी क्या करे? इधर आपका नेपाल हो गया और इधर आपका उत्तराखंड हो गया। नेपाल और उत्तराखंड के बीच में क्या कर रही है? सीमा बना रही है। हिमालय पर्वत आपका ऊपर चाइना हो गया, नीचे उत्तराखंड हो गया। इस दोनों के बीच में क्या कर रही है? सीमा बना रही है। गंगा का मैदान आपका यूपी और उत्तराखंड के बीच में क्या कर रहा है? सीमा बना रहा है। ठीक इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में एक और नदी सीमा बनाती है। इस नदी का नाम क्या है? ये आपकी यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 136 किलोमीटर है यमुना की ना। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? टोंस नदी। टोंस नदी जो आपकी उत्तराखंड की पश्चिमी सीमा बना रही है। और पश्चिमी सीमा किस प्रकार की पश्चिमी सीमा? ये आपकी प्राकृतिक सीमा। ठीक है, तो उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं, ठीक है, कैसी है उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा? देखो, उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा कैसी? उत्तरी सीमा एन लिखा मैंने, यानी कि नॉर्थन सीमा। ठीक है, एस साउथ यानी कि दक्षिणी सीमा। ई सीमा यानी कि ईस्ट यानी कि पूर्वी सीमा। ठीक है, और डब्ल्यू वेस्ट यानी कि पश्चिमी सीमा। उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमाएं। ठीक है, उत्तरी सीमा प्राकृतिक सीमा की, उत्तराखंड की उत्तरी प्राकृतिक सीमा कौन बना रहा है? हिमालय। कौन बना रहा है? हिमालय पर्वत। ठीक है भाई, उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा एस यानी कि दक्षिणी साउथ। ठीक है, उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा, दक्षिणी सीमा तो है लेकिन कौन सी? ये किसके भाग? ये प्राकृतिक सीमा के भाग। ठीक है, दक्षिणी सीमा कौन बना रहा है? गंगा का मैदान। गंगा का मैदान आपका उत्तराखंड की दक्षिणी सीमा बना रहा है। उत्तरी ईस्ट यानी कि पूर्वी सीमा, कौन सी नदी बना रही है आपकी पूर्वी सीमा? देखो इधर पूर्व, कौन सी नदी? काली नदी। ए भाई पूर्व पश्चिम तो पता है ना, ये देखो इधर, इधर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो इधर होगा पूर्वी पश्चिमी उत्तरी ऊपर को, और नीचे दक्षिणी। ठीक है,
ईस्टर्न सीमा यानी कि पूर्वी सीमा तुम्हारी कौन बना रही? काली नदी। और इसी प्रकार से पश्चिमी सीमा कौन बना रही? टॉस नदी। और कैसी सारी सीमाएं कैसी है भाई? ऊपर हेडिंग क्या है? प्राकृतिक सीमा। तो उत्तराखंड की प्राकृतिक सीमा, उत्तरी प्राकृतिक सीमा हिमालय पर्वत, दक्षिणी प्राकृतिक सीमा गंगा का मैदान, पूर्वी प्राकृतिक सीमा काली नदी, पश्चिमी प्राकृतिक सीमा टॉस नदी आपकी बना रही है। ठीक है, हमने प्राकृतिक सीमाएं देख ली। ठीक है, इसको नोट कर लोगे और इसके बाद हेडिंग डालोगे क्या? उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा। क्या देखोगे? उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा। ठीक है भाई, इसको उतारने के बाद हेडिंग क्या डालेंगे? उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा। उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा। और मैंने क्या बताया, राजनीतिक सीमा कितने प्रकार की होती? 3 प्रकार की, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्य और अंतर जनपदीय। तो हम एक एक का सब चीज देखेंगे। ये मैंने क्या बताया, ये इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर और नीचे दक्षिण। ठीक है, उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा। राजनीतिक सीमा में जो पहला क्रम आता है उस सीमा को हम क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। क्या? अंतरराष्ट्रीय सीमा। भाई उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है और किस प्रकार से? ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। ठीक है, यदि हम भारत के मैप की बात करें तो यहां पर रहा हमारा प्यारा सा उत्तराखंड। ठीक है, और इसका ही जो बड़ा रूप है वो आपका ये है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा मैंने आपको क्या कहा था कि दो देशों के बीच के अंतर दो देशों के बीच में जो अंतर स्पष्ट करती है उस सीमा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा कहते हैं। कि भाई हमारा देश है, ये आपका देश है, ये हमारा राष्ट्र है, ये आपका राष्ट्र है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या लगती है? 2 देशों से लगती है। कितने? 2 देशों से लगती है। अब देखो, उत्तराखंड के पश्चिम में क्या है? हिमाचल प्रदेश। दक्षिण में क्या है? यूपी। पूर्व में क्या है? एंड नेपाल। ऊपर क्या है? चाइना। इधर क्या है? ठीक है, अब देखो भाई, जो आपका हिमाचल प्रदेश है और यूपी है, क्या ये कोई देश है? ये कोई देश है क्या? देखो, हिमाचल प्रदेश और यूपी कोई देश है? नहीं। क्या है? भारत के 2 राज्य हैं। भारत के 2 राज्य, हिमाचल प्रदेश और यूपी। लेकिन अगर हम इसके जस्ट अपोजिट देखें, ये चाइना और नेपाल, ये आपस में क्या है? 2 अलग अलग देश हैं जो सीमा साझा कर रहे। किससे? उत्तराखंड से। उत्तर दिशा में सीमा बना रहा है चाइना और पूर्व दिशा में सीमा बना रहा है आपका कौन? नेपाल। ठीक है, तो उत्तराखंड अंतरराष्ट्रीय सीमा उत्तराखंड की 2 देशों से लगती है। ठीक है, 2 देशों से। कौन कौन है वो 2 देश? पहला चीन है और दूसरा कौन है? नेपाल है भाई। उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा चाइना, चीन से कितनी लगती है? उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा टोटल कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है उत्तराखंड की? ये आपकी 625 किलोमीटर। ठीक है, पूरा यहां से लेकर और यहां तक जितनी भी सीमा लग रही है, पूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा, चाहे वो चाइना के साथ हो चाहे नेपाल के साथ हो, कुल कितनी हो? 625 किलोमीटर है। ठीक है, इस 625 किलोमीटर में से चाइना के साथ जो सीमा साझा हो रही है, कितनी है वो सीमा? चीन के साथ हमारी 350 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है, और जो बचा है आपका नेपाल, नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। तो 350 और 275 कितना हुआ? 625 आपकी कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा होगी। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे 2 3 क्या है? ये हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर हमारा क्या है?
कुछ जनपद है हमारे जो चाइना से सीमा बना रहे हैं और कुछ जनपद ऐसे हैं जो नेपाल से सीमा बना रहे हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर कौन से जनपद आपके चाइना से सीमा बना रहे हैं और कौन से जनपद आपके नेपाल से सीमा बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम, चीन से सीमा। तो चीन से जो आपकी सीमा बना रहे हैं कौन कौन से जनपद, 3 जनपद आपके। यहाँ पर है उत्तरकाशी, क्या है यू उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के ठीक बगल में सी चमोली, चमोली के ठीक बगल में पी पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये 3 जनपद क्या कर रहे हैं, चाइना से सीमा बना रहे हैं। कौन कौन, उत्तरकाशी, यू, चमोली, ये और पिथौरागढ़, कौन सा ये। तो ये 3 जनपद हमारी कुल 350 किलोमीटर की सीमा क्या कर रहे हैं, चाइना के साथ बना रहे हैं, जो कि हमारी कैसी है, एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, इन तीनों जनपदों में से भी सबसे अधिक सीमा चीन के साथ कौन बना रहा है, चीन के साथ जो मैक्सिमम सीमा, मैक्सिमम 2 चीज होती है ना, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, यानी कि अधिकतम और न्यूनतम। तो अधिकतम सीमा चीन के साथ अधिकतम सीमा कौन बनाता है, पिथौरागढ़ बनाता है। ठीक है, यदि हम टोटल जो 625 किलोमीटर कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, कुल जो हमारी ना कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा 625 किलोमीटर, इसकी अगर हम बात करें कि मैक्सिमम सिर्फ चाइना के साथ सबसे अधिक सीमा कौन बना रहा है, पिथौरागढ़ बना रहा है। लेकिन अगर मैं कुल के साथ भी कहूं कि नेपाल और चाइना के साथ सब टोटल मिलाकर सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाहे किसी भी देश से हो कौन बना रहा है, तो वो भी क्या है आपका पिथौरागढ़ ही है। इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपका क्या है ये भी पिथौरागढ़। भाई यहां से लेकर और यहां तक जो सबसे अधिक सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर बना रहा है आपका कौन है, पिथौरागढ़ है आपका। ठीक है, हमने देख लिया चाइना से सीमा आखिर कौन कौन से जनपद बनाते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, और तीनों मिलकर कुल कितना 350 किलोमीटर सीमा चाइना से साझा कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार नेपाल से भी सीमा आपकी क्या है, 3 जनपद सीमा बनाते हैं। कितने, चीन से कितने जनपद भाई, ये 3 जनपद हैं, और नेपाल से भी आपकी 3 जनपद सीमा बनाते हैं। देखो ये आपका क्या है पे पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ के ठीक नीचे आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका सी चंपावत, सी क्या है यहाँ पे चंपावत है ये। ठीक है, और चंपावत के ठीक नीचे आपका क्या है, उधम सिंह नगर, USN यानी कि उधम सिंह नगर। तो देखिए जिस प्रकार 3 जनपद उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ क्या कर रहे हैं, ऊपर ये चाइना से सीमा बना रहे हैं, ठीक इसी प्रकार आपकी 3 जनपद नेपाल से सीमा बना रही है। नेपाल से सीमा कौन, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। कौन कौन से, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर, USN उधम सिंह नगर। आपके क्या कर रहे हैं, नेपाल से सीमा बना रहे हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर आपके क्या कर रहे हैं, नेपाल से सीमा बना रहे हैं। और भाई जैसे जिस प्रकार चीन से सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिथौरागढ़ बना रहा है, पिथौरागढ़ की स्थिति देखो तुम, चाहे हम कहें सबसे अधिक सीमा हमेशा तुम्हारा कौन बनाएगा, पिथौरागढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा, चाहे किसी से भी, नेपाल से सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, नेपाल से सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये मैक्सिमम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा है, पिथौरागढ़। चाइना से सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा है, पिथौरागढ़। यदि मैं ओवरऑल कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा है, पिथौरागढ़। इसका अंतर हमेशा एक ही रहेगा, क्यों, कारण है देखो, पिथौरागढ़ देखो तुम यहाँ पिथौरागढ़ की स्थिति, तो पिथौरागढ़ क्या है भाई, ऊपर चाइना से भी सीमा बना रहा है और नेपाल से भी सीमा बना रहा है। ठीक है, कुछ सीमाएं उसकी सबसे अधिक सीमा चाइना के साथ भी और सबसे अधिक सीमा नेपाल के साथ भी बना रहा है। तो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक कौन सा, पिथौरागढ़ आपका बनाता है। ठीक है, तो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर टोटल तीनों मिलकर क्या 275 किलोमीटर सीमा बना रहे हैं। ठीक है, और हमने कहा भाई आप देखो अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया उत्तराखंड के कितने जनपद, उत्तराखंड के कुल कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो गिनो आप कितने जनपद है, उत्तरकाशी 1, चमोली 2, पिथौरागढ़ 3, चंपावत 4, उधम सिंह नगर 5। उत्तराखंड के कितने जनपद,
5 जनपद क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अरे कौन कौन से वो 5 जनपद, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। आप देख रहे हैं एक कॉमन है, 3 चाइना से, 3 नेपाल से आपकी सीमा बना रहे हैं, 3 और 3 6। लेकिन हम कह रहे हैं कि 5 जनपद क्या है पे अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, एक कम हो गया। क्यों? इसका कारण क्या है कि पिथौरागढ़ चाइना से भी सीमा बना रहा है और नेपाल से भी सीमा बना रहा है, तो ये डबल काउंट यहाँ पे हो गया। ठीक है, हमारे 5 जनपद कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं चाइना और नेपाल के साथ। ठीक है, आशा करता हूं भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा समझ गए क्या चीज है। भाई आपके लिए भाई बहुत सारी मेहनत की जाती है और आपसे भी ये अपेक्षाएं रखी जाती हैं कि आप भी अपना ढेर सारा प्यार देंगे और आपके जितने भी साथी हैं, ठीक है, जो तैयारी करते हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं, उन तक भी हम अवश्य हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे और हमें खूब सारा प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हो सकता है शुरुआती दौर में अभी कुछ गलतियां हो रही हूँ, ठीक है, वैसे हमारी कोशिश रहती है कि कुछ भी हम गलत ना बताएं, लेकिन अगर कुछ भी चीजें बाय मिस्टेक कुछ गलत हो जाता है तो उन चीजों को भाई कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। यदि आप क्लास को पढ़ते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स पे अवश्य चेक करें कि कुछ चीज संशोधन तो नहीं की हुई बल्कि। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा में 3 प्रकार, ये क्या राजनीतिक सीमा आपकी 3 प्रकार की, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्य और अंतरजनपदीय। ठीक है, हम बात क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय हमने कर ली, उत्तराखंड की राजनीतिक सीमा में हम दूसरा हेडिंग डालेंगे, कौन सी सीमा, अंतरराज्य सीमा। अंतरराज्य सीमा यानी कि 2 राज्यों के बीच में जो सीमाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अंतरराज्य सीमा कहते हैं। ठीक है, जो 2 राज्यों के बीच में होती है। अब उत्तराखंड की स्थिति देखो, ऊपर मैंने क्या कहा अभी, ऊपर क्या आपका चाइना, बगल में क्या है नेपाल। चाइना से सीमा कितनी है 350 किलोमीटर और नेपाल से 275 किलोमीटर और किलोमीटर। ठीक है, अब उत्तराखंड के पश्चिम में क्या है, एचपी, हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण में क्या है, यूपी। अब देखो भाई, जो चाइना और नेपाल तो हमने यहां से निपटा दिए, यानी कि पूर्वी सीमा और उत्तरी सीमा तो हमने निपटा दी। ये आपकी क्या है, एक इंटरनेशनल बॉर्डर है ये। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा आपकी। ठीक है, अब हम बात करें अंतरराज्य, यानी कि 2 राज्यों के बीच में जो क्या बाउंड्री है, देखो हिमाचल प्रदेश और ये आपका उत्तराखंड के बीच में जो बाउंड्री है, अंतरराज्य बाउंड्री। ठीक है, अंतरराज्य सीमा, यूपी और उत्तराखंड के बीच में जो सीमा है ये आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये आपकी अंतरराज्य सीमा हो जाएगी। ठीक है, तो उत्तराखंड 2 राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, एसपी और यूपी, दोनों से क्या करते हैं, अंतरराज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो भाई आज के लेक्चर में इतना ही। अंतरराज्य सीमा किस किस से, 2 राज्यों से, कौन से, हिमाचल प्रदेश और किससे, उत्तर प्रदेश, यूपी से। हिमाचल प्रदेश और यूपी से आपके क्या करते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है आपका, सॉरी अंतरराज्य सीमा साझा करता है कौन, उत्तराखंड। ठीक है, अंतरराज्य सीमा किसके, ये उत्तराखंड के। ठीक है, अंतरराज्य सीमा किससे उत्तराखंड बना रहा है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कल हम यहाँ से आगे क्या देखेंगे, कल हम यहाँ से आगे ये देखेंगे कि हिमाचल के कौन कौन से जनपद उत्तराखंड से सीमा बना रहे हैं और उत्तराखंड के कौन कौन से जनपद हिमाचल से सीमा बना रहे हैं, या हिमाचल के कितने जनपद उत्तराखंड के सीमा बनाए हैं और उत्तराखंड के कितने जनपद हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाएंगे। ठीक है, और यूपी के इसी प्रकार यूपी के कितने जनपद उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, सभी चीजें हम बाय मैप, ठीक है, डायग्राम की मदद से देखेंगे और थ्योरेटिकल पार्ट भी उसका पूरा लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं आपको बस आगे के लेक्चर में। धन्यवाद।